आज ये भगवान का तीर्थ बन गया है, ये प्रयागराज बन गया है। इसलिए यहां आप मजबूरी में आओगे तो भी कल्याण होगा, मंजूरी से आओगे तो भी कल्याण होगा। गंगा ऐसे इस जेठ महीने में आप गर्मी से हतायत हो रहे हैं, गर्मी लगी हुई है आपको, और गंगा में डुबकी लगाने से आपकी सारी गर्मी शांत हो जाएगी। भले आप डुबकी ना लगाओ, गंगा के मात्र किनारे जाकर के बैठ जाओ, तो भी गंगा की शीतल लहरों के द्वारा आपकी गर्मी शांत कर दी जाएगी। और बीच में अगर डुबकी लगा लोगे तब तो दिव्य आह्लाद, दिव्य शांति की अनुभूति हो जाएगी। तो इसी तरह से आप किनारे मात्र बैठने पर भी कल्याण के भागी बन सकते हो, और डुबकी लगाओगे, निमंजन करोगे, पान करोगे तो भी आपका कल्याण होगा। तो एक शिकारी ने गलती से पूजा कर दी थी, शिकार करने के लिए गया और सरोवर के किनारे जाकर के बैठ गया। सरोवर के किनारे बैठा इस भाव से था कि कोई पशु पक्षी आएगा जल पान करने के लिए, मैं उसको तीर मारूंगा और मार करके उसको घर ले जाऊंगा, बीवी बच्चों को मांस खिला करके उनका पेट भरूंगा। अब व्याध का कर्म क्या? अब उसका कर्म ही ये था कि वो निरपराधी पशुओं को मारता था। सुबह से बैठा, शाम हो गई, कुछ हाथ नहीं लगा। जब पहला पहर शुरू हुआ तो क्या हुआ? भगवत प्रेमियों की शब्द हुआ। सरोवर में जल पान करने के लिए एक हिरणी आई और हिरणी जैसे ही जल पीने लगी, सतयुग का समय था, और उसने देखा कि किसी जानवर के जल पीने की आवाज, आहट हो रही है, शब्द हो रहा है। उसने धनुष उठाया और तूणीर से बाण निकाला और तंचा पर चढ़ा दिया। जैसे ही ये सब क्रिया में हिलना झुलना उसका हुआ, और बेल के पेड़ के ऊपर वो चढ़ा हुआ था, और बेल पत्र उसकी हिलने झुलने से टूट करके नीचे शिवलिंग युगांतर से वहां पर सरोवर के किनारे पड़ा हुआ था। पहले सरोवर के किनारे शिवलिंग की स्थापना की जाती थी, इसलिए कि जल का अभाव होता था, तो कोई भी भक्त जल ले और भगवान शंकर पर समर्पित कर दे, अर्पित कर दे। नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना करवाते हैं, इसलिए कि कोई जल घर से ना लेकर आकर के केवल यही नदी से जल ले और जल भगवान शिव पर अर्पित कर दे। तो इसी तरह सज्जनों, जैसे ही वो हिलना झुलना हुआ और बेल पत्र टूटा और शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, पानी की उसने वो सरोही रखी हुई थी, पानी जब उसे प्यास लगती तो जल पी लेता, तो सरोही से जल जैसे ही हिली सरोही, उससे जल लुढ़क करके नीचे शिवलिंग पर चढ़ गया। हिरणी बोलने लगी, भैया मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। सतयुग का समय था, जानवर भी बोलते थे, अपने मन की बात को कह लेते थे, भैया मुझे मत मारो। बोले कैसे ना मारूं, सुबह से बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं, और मेरे बीवी बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं। वो इंतजार कर रहे होंगे कि पिताजी कुछ मार कर लाएंगे और खाने की व्यवस्था बनेगी। मुझे मत मार भैया। अच्छा क्यों ना मार, तू मेरा भोग है, मेरे बीवी बच्चों का भोजन है। बोले अच्छा, अगर मेरे भोग के द्वारा, मेरे शरीर से तेरे बीवी बच्चों की भूख मिटती है तो मैं जरूर तेरे बीवी बच्चों का भोग बनूंगी, मगर मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले इच्छा ये है कि मेरा घर में मेरे 2 बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अगर तू मुझे अभी मार देगा तो वो 2 बच्चे पूरा जीवन यही सोचते रहेंगे कि हमारी माँ हमें छोड़ करके चली गई, हमें अकेला छोड़ करके चली गई, और मैं आ जाऊंगी, मैं वचन देती हूं। सतयुग का जमाना था, सत्य बोला जाता था, जो बोल दिया सो किया जाता था।
जो वचन दे दिया, जो संकल्प कर दिया, उसको पूरा किया जाता था। आज तो लोग संकल्प लेकर के भी मुकर जाते हैं, मुकर जाते हैं कि हम ये करेंगे और फिर मुकर गए, कौन पूछने वाला। आजकल तो किसी का डर किसी को है ही नहीं, और इंसान का तो डर पहले भी नहीं था, आज तो भगवान का भी डर मिट गया है। लोग राजनीति करते हैं, डर नहीं रहा भगवान का। और याद रखना, ऐसे लोग जो धोखाधड़ी करते हैं, गीता कहती है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसको वो भोगना पड़ता है जो वो शुभ और अशुभ कार्य करता है। जो भी वो चालाकी करता है, जो भी वो कुछ करता है, वो उसका भोग उसको भोगना पड़ता है, उसका हिसाब होता है। अच्छा, हिरणी ने कहा कि भैया मुझे अभी छोड़ दे, मैं अपने पति को और अपने बच्चों को ये कहकर आ जाऊंगी कि अब मेरी प्रतीक्षा मत करना, मेरा इंतजार मत करना, अब मैं लौटकर वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे किसी का भोग बनना है, भोजन बनना है। तो व्याध के मन में भी बात आ गई कि अरे तू भी क्या याद करेगी, सुबह से ही तो ऐसे खाली बैठा था, जा तुझ में अगर जमीर होगा तो लौट करके आ जाना, आएगी तो भी ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है, आए तो भी भली, ना आए तो भी भली। अच्छा, पहला पहर बीत गया, दूसरा पहर लगा। दूसरा पहर जैसे ही लगा तो उसका पति आ गया, उसका पति आ गया। वैसा ही व्याध ने किया, जैसे हिलना ढुलना हुआ तो बिल पत्र टूट करके नीचे गिर गया, जल सरोही से 2 बूंदें शिवलिंग के ऊपर चढ़ गई। और सज्जनों, और हिरण ने देखा कि मुझे बाण से मारने वाला है व्याध, तो हिरण ने मना कर दिया, बोले भैया मुझे मत मारो। बोले क्यों नहीं मारूं? बोले मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे तेरे बच्चे, तेरी बीवी भूखी बैठी तेरा इंतजार कर रही है, उसी तरह से मेरे बच्चे और मेरी बीवी भी इंतजार कर रही होगी। सुबह से निकला हूं और ये वक्त हो गया, अब बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मैं वचन देता हूं व्याध कि अगर मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिटती है तो मैं बीवी बच्चों से विदा लेकर के तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मुझे मार देना। व्याध ने कहा, बहेलिये ने सोचा कि अरे पहले हिरणी गई, अब ये हिरण भी निकलता जा रहा है, चलो तू भी क्या याद करेगा, तुझे भी छोड़ देता हूं, आज यही सही। छोड़ दिया, उदारता आ गई हृदय में, उदार हृदय हो गया। और तीसरा पहर लगा तो उसी हिरण की बहन आ गई, जो कि विदभ्या थी, जो विदभ्या थी, बिना पति के और 2 बच्चों के साथ ही रहती थी। तीसरा पहर लगा और परितंचा पर बाण चढ़ाया, धनुष उठा करके परितंचा पर बाण चढ़ाया, और जैसे ही हलचल हुई तो जल गिरा, शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, बिलपत्र टूटा और भगवान शिव पर आच्छादित हो गया। और उस हिरणी ने, उस विदभ्या लाचार हिरणी ने व्याध को देख लिया, रुकने को कहा, भैया रुक जाइए, मुझे मत मारना, अभी मत मारना। बोले क्यों ना मारूं? बोले मेरे 2 ही बच्चे हैं, उनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं, इसलिए वो दोनों बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो मर जाएंगे और वो सोचेंगे कि हमारी माँ हमें छोड़ करके अकेला चली गई, तो इसलिए मुझे पाप लगेगा। मैं अपने बच्चों को कह करके आ जाती हूँ कि बच्चों अब अपना जीवन खुद ही आप जीना, इसलिए अब मैं वापस लौट करके नहीं आऊंगी। और सज्जनों, उसने कहा ये क्या हुआ, ये भी ऐसा कह रही है, बल तू भी जा, कोई बात नहीं। तो सुबह जब चौथा पहर लगा तो 7 आ गए, 7 आ गए, हिरणी भी आ गई। हिरणी ने अपने बच्चों को कहा कि अब मैं जा रही हूं, लौट करके नहीं आऊंगी। तो बच्चों ने भी कहा कि माता अगर तुम लौट करके नहीं आओगी, तुमने किसी को वचन दिया है किसी के पेट की भूख मिटाने का, तो अगर
आपने वचन दिया है तो आपके साथ हमारा भी धर्म बनता है, हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है, और माता पिता के बिना हमारा क्या अस्तित्व है, इसलिए माता पिता के साथ हम भी चलेंगे। पति और पत्नी चले, दोनों संतानें उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब सजनों, तीसरे पहर में जो विदभ्या हिरणी थी, उसने अपने बच्चों से कहा कि मुझे आज्ञा दो, मुझे जाना है, मैंने किसी को वचन दिया है। तो दोनों बच्चों ने भी रुदन करते हुए, क्रंदन करते हुए, अविरल आंसुओं की धारा बहाते हुए यही कहा, माँ पिताजी पहले ही स्वर्ग सिधार गए हैं और आप भी किसी की भूख बनने के लिए जा रहे हो, इसलिए माँ आपके बिना हम नहीं जीना चाहते। जिस जीने में आपका वात्सल्य ना मिले वो जीवन हमें नहीं चाहिए, इसलिए मां हम भी आपके वचन का अनुपालन करेंगे। और सजनों, सातों के सातों चौथा पहर शुरू हुआ, सातों के सातों सरोवर के पास आकर के पहुंच गए। अब सजनों, व्याध ने धनुष निकाला, परितंचा पर बाण चढ़ाया, और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ उतने में हलचल हुई। बिल के पेड़ से बिल पत्ता टूटा, शिवलिंग पर चढ़ा, जल हाथ लगा और जल नीचे गिरा और भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भूत भावन महादेव वहां पर प्रकट हो गए। अरे व्याध, मांग क्या मांगता है? बोले महाराज तुम कौन हो? बोले मैं शंकर हूं, मैं महादेव हूं, मैं भोलेनाथ हूं। बोले महाराज तुम कैसे? बोले तूने शिवरात्रि की रात्रि को 4 पहर की मेरी पूजा की है, इसलिए तूने पूरी रात जाग करके बिलपत्र और जल चढ़ा करके मेरी पूजा की है, इसलिए तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हो गया हूं। और जो मेरी पूजा करता है उसकी पूजा से मैं प्रसन्न होकर के उसको जैसा जिसे चाहिए होता है वैसा प्रदान कर देता हूं। तो इसलिए मैं आया हूं, वर मांगो। बोले महाराज मैंने तो कोई पूजा वाजा नहीं करी आपकी, मैंने तो शिकार करने के लिए यहां पर आसन लगाया था बिल के पेड़ के ऊपर, इसलिए मैं तो किसी और चक्कर में। बोले चक्कर कोई भी हो, मगर तैने जाने अनजाने में गलती से ही सही, मगर तूने मेरी पूजा की है, तूने मेरी पूजा की है, 4 पैर की पूजा की है। तो व्याध ने सारा वृतांत बताया कि मैं तो इन हिरणों को, हिरणियों को मारने के चक्कर में यहां बैठा था, और धन्य है ये हिरणियां कि जिनके कारण मेरी चतुर्पहर की पूजा निमित्त बनी, यही कारण बने। ये हिरण अगर निमित्त नहीं बनते, हेतु नहीं बनते, तो मेरी 4 पहर की पूजा नहीं होती और भगवान शिव का दर्शन मुझे प्राप्त ना होता। तो ये हिरण, अच्छा तो भगवान ने पूछा ये हिरण, बोले महाराज ये हिरण पहले पहर में आए तो वचन दे करके वापस लौट गए, मैंने भेज दिया। दूसरे पहर में वचन दे करके चले गए, भेज दिया। तीसरे पहर में वचन दिया और वापस हो गए। अब चौथा पहर लगा तो गलती से फिर वैसे ही क्रिया हुई और भगवान आप मुझे मिल गए। तो इन हिरणों ने भी, इन मृगों ने भी अपने वचन का अनुपालन किया, अपने वचन का पालन किया, और सारे के सारे सातों के सातों हिरण वहां पर पहुंच गए। पहली हिरणी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर के आ गई। उसका पति दूसरे पहर में आया, वो भी साथ आ गया। और तीसरे पहर में उसी हिरण की बहन जो विधव्या हो गई थी अपने दोनों बच्चों के सहित वहां पर पहुंच गई। सातों हिरण वहां पर पहुंच गए और सजनों भगवान शंकर ने उन हिरणों को वरदान दे दिया, अरे तुमने मेरी पूजा करने में सहायता करी इस व्याध की, और तुम पूजा करने में निमित्त बने और अपने वचन का अनुपालन किया, तो जाओ तुम सप्तऋषि हो जाओ। भगवान ने सातों हिरणों को सप्तऋषि होने का वरदान दे दिया। आज
आप अंबर में, गगन में, आकाश मंडल में जो सप्तऋषियों का दर्शन करते हैं, 7 तारों के रूप में जो दर्शन करते हैं, ये वही 7 ऋषि हैं, सप्तऋषि हैं, जिन्होंने 4 पहर की पूजा करने में उस व्याध की एन केन प्रकारेण अनजाने जाने में, जाने में अनजाने में पूजा करने में सहायता कर दी, निमित्त बन गए। तो इसलिए 7 हिरणों ने पूजा करी, 7 ऋषि, सप्त ऋषि बन गए और सज्जनों उनको पूजा करने का फल प्रदान हुआ। तो इस तरह से 4 पहर की पूजा शिवरात्रि की रात्रि को जरूर करनी चाहिए। शिवरात्रि का व्रत जो है व्रतों में महान व्रत कहा माना गया है। और शिवरात्रि के दिन इसलिए भी शिवरात्रि मनाई जाती है कि आज के दिन ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिवलिंग का पूजन किया था। यजमान बने थे ब्रह्मा और विष्णु और केवड़े का फूल। और दूसरा कारण शिवरात्रि को मनाने का इसलिए होता है कि भगवान शिव जो है पैताल लोक से मृत्यु लोक पर आते हैं, इस धराधाम पर, इस ब्रह्मांड पर आते हैं पैताल लोक से। कब जाते हैं? देव उठनी एकादशी को भगवान शंकर जो हैं पैताल में प्रविष्ट हो जाते हैं और शिवरात्रि के दिन जो हैं भगवान पैताल से इस धराधाम पर लौट करके आ जाते हैं। तो उनके आगमन की खुशी में शिवरात्रि मनाई जाती है और मंदिरों में धूमधाम से बहुत उत्सव मनाए जाते हैं और खूब ढोल नगाड़े बजा बजा करके अनेका प्रकार के उत्सव मना करके पूजा आदि का आयोजन करके भगवान का स्वागत किया जाता है। आइए बड़े प्रेम से, आप भी क्या कहेंगे?